So in transient response, after applying input to the control system, output takes certain time to reach steady state. So the output will be in transient state till it goes to a steady state. Therefore, the response of the control system during the transient state is known as transient response. मतलब जितना टाइम हमारा सिग्नल हमारा सिस्टम ट्रांजिएंट वे में रहेगा उतने टाइम का जितना भी टाइम रिस्पॉन्स जो होगा वो कहलाया जाएगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स. Now the transient response will be 0 for large value of t. Ideally this value of t is infinity and practically it is 5 times constant. t मतलब ये जो भी हमें टाइम डोमेन दिया है वो, तो फॉर अ लार्ज वैल्यू ऑफ t मतलब अगर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए ट्रांजिएंट स्टेट विल बी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स विल बी 0 एंड आइडियली दिस t इज़ इन्फिनिटी. सो हम मैथमेटिकली ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो भी CTR है उसकी लिमिट टाइम लिमिट क्या है अप टू इन्फिनिटी और उसकी वैल्यू हमें दी गई है एज अ 0. So limit t tends to infinity of CTR is equal to 0. Now for steady state time response, the part of the time response that remains even after the transient response has 0 value for large value of t is known as steady state response. This means the transient response will be 0 even during the steady state. So the transient and steady state terms of the time response of the control system. यहाँ पे हमें एक सिस्टम दिया है. पहले तो ये कहा कि ट्रांजिएंट सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स विल बी 0 और वो ही 0 अगर इन्फिनिटी टाइम्स t तक रहा देन आवर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स विल बी ऑल्सो 0. अब हमें ये सिस्टम दी है c ऑफ t इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी. यहाँ पे जो सेकंड टर्म है 5 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी विल बी 0 एस t डिनोट्स इन्फिनिटी. हमने t को इन्फिनिटी तक का लिया देन द 5 ऑफ e रेज टू माइनस इन्फिनिटी विल बी एस टर्म कम एज 0. So this is the transient term and the first term 10 remains even as t approaches infinity. So this is the steady state term. मतलब हमारे फंक्शन में जहाँ पे भी आपको t की वैल्यू दिखे t वाली टर्म दिखे वो सभी टर्म t हमें किससे डिनोट करना है लिमिट्स t ऑफ टेंस टू इन्फिनिटी. सो इट विल गिव अस द रिस्पॉन्स एज 0 और यहाँ पे 10 प्लस 5 इंटू ई रेज टू माइनस टी में सेकेंड टर्म इज कमिंग विथ t. सो इट विल बिकम 0 बट आफ्टर ऑल्सो बिकमिंग इट 0 c ऑफ t लास्ट में हमें कैसे क्या रहेगा इट विल बी 10. इट मीन्स t इज नॉट अफेक्ट द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म जो भी हमारी टाइम t है उस पर इंडिपेंडेंट है. दैट्स वाई वी कैन से दैट 10 इज अ स्टेडी स्टेट टर्म. Now we have some standard signals for the time response. To facilitate the time domain analysis, the commonly used test input signals are those of step functions, ramp functions, acceleration function, impulse function, likewise. So with these test signals, mathematical and experimental analysis of control system can be carried out easily, since the signals are very simple function of time. So these typical input signals to use for analyzing system characteristic may be determined by the form of the input that the system will be subjected to most frequently under normal operations. मतलब कि अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल के आउटपुट रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स कैसे रहेंगे वो हम पहले से ही जान के रखते हैं. वाई? क्योंकि हमारे पास जो भी सिस्टम होगी उसके इनपुट्स में कोई ना कोई तो सिग्नल रहेगा ही. वो सिग्नल्स ज़्यादातर ये ही 4-5 कैटेगरीज में आते होंगे लाइक यूनिट, रैम्प, एक्सेलरेशन, इम्पल्स एंड पैराबोलिक और वी कैन से एक्सेलरेशन फंक्शंस. तो अगर हमें पहले से ही ये जो बेसिक सिग्नल्स है और स्टैंडर्ड सिग्नल्स है उसके रिस्पॉन्सेस पता है तो उस सिस्टम का पूरे सिस्टम का आउटपुट रिस्पॉन्स टाइम रिस्पॉन्स हम इजीली निकाल सकेंगे. ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट इज
unit impulse signal. A unit impulse signal is delta of t is defined as delta of t is equal to 0 where t is not equal to 0. मतलब यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं t is 0, तो यहाँ पे when our time t will be equal to 0, at that time our output value of step function will be of delta t with the magnitude delta t. तो यहाँ पे हम इस तरह से भी लग सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 माइनस टू 0 प्लस डेल्टा टी डी टी इक्वल टू 1. ये हुआ हमारा फर्स्ट फंक्शन यूनिट इम्पल्स सिग्नल, और वी कैन ऑल्सो से स्टेप फंक्शन. नाउ हियर the unit impulse signal exists only at t is equal to 0. मतलब हमारा फर्स्ट जो भी हमारा इक्वेशन है यूनिट इम्पल्स सिग्नल, इट इज मैथमेटिकली वी कैन राइट एज दिस at whenever time t will equal to 0, at that time only the magnitude of our unit impulse signal will be 1. So the area of this signal under small interval of time around t is equal to 0 is 1. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि whenever time is 0 our magnitude of unit impulse is equal to 1. तो ये हुआ हमारा यूनिट इम्पल्स, और वी कैन ऑल्सो से स्टेप फंक्शन. द वैल्यू ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल इज 0 फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ t. अगर हमारा t 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हुआ आइदर द 0, देन आवर यूनिट इम्पल्स विल बी ऑलवेज 0. ओके, नाउ सेकेंड इज यूनिट स्टेप सिग्नल. Hello. Okay. So for second unit step signal, it is we can denote as u of t. पहले कौन सा था? यूनिट इम्पल्स था, उसको हमने कैसे डिनोट किया था? विद द डेल्टा टी. नाउ फॉर स्टेप सिग्नल वी आर यूजिंग u of t. u of t इक्वल टू 1 whenever t greater than or equal to 0 and u of t equal to 0 whenever t is less than 0. अब इसको समझने के लिए we can say हम वेव फॉर्म में देखते हैं. तो वेव फॉर्म में अगर हमारी t की वैल्यू इट आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, मतलब अगर 0 भी है या 0 से ज़्यादा हमारी t की वैल्यू हुई, देन आवर यूनिट signal magnitude will be 1. But for t less than 0 it will give us as a 0 value. So ये हुआ हमारा स्टेप सिग्नल. स्टेप यूनिट इम्पल्स में क्या था? इम्पल्स में हमने देखा कि ओनली एट द टाइम ऑफ t इक्वल टू 0 देन ओनली आवर इम्पल्स सिग्नल मैग्नीट्यूड विल बी 1, अदरवाइज इट विल बी 0. बट हियर फॉर a t greater or equal to 0 our unit step signal have magnitude equal to 1. Now for third one is unit ramp signal. What is ramp signal? Ramp signal is given as a r of t. पहले कौन सा देखा? इम्पल्स सिग्नल. इम्पल्स सिग्नल में कौन से फंक्शन से डिनोट होता है? डेल्टा ऑफ टी. second one is step में क्या देखा? u of t and now ramp signal r of t. r of t equal to t for t greater or equal to 0 and 0 for less than 0. मतलब यहाँ पे जो सेकेंड कंडीशन है वो तो स्टेप सिग्नल जैसी ही है, सेम है स्टेप सिग्नल. नाउ फॉर फर्स्ट कंडीशन t greater or equal to 0, r of t equal to t. t मतलब हमारा टाइम. इट मीन्स जैसे जैसे हमारा ये टाइम t बढ़ेगा, अगर ये टाइम हमारा t1 है तो हमारा मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? 1. अगर हमने t इक्वल टू टी लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ r ऑफ t विल बी ऑल्सो इक्वल टू 2.
इफ़ हमने मैग्नीट्यूड 5 लिया तो आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर ऑफ टी विल बी ऑल्सो इक्वल टू 5. इट मीन्स ये लीनियर वे में आगे बढ़ता रहेगा. सो दिस इज रैम्प सिग्नल. यूनिट सिग्नल में क्या हो रहा था, टाइम आप चाहे जितना भी बढ़ा लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेप सिग्नल विल बी ऑलवेज 1. बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू टाइम बढ़ता जाएगा. अब यूनिट टी को हम इम्पल्स स्टेप सिग्नल के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. हाउ? आर ऑफ टी इक्वल टू टी इंटू यू ऑफ टी. वाई दिस? बिकॉज यू ऑफ टी इज ऑलवेज 1. सो उसे अगर हमने मल्टीप्लाई टी से कर दिया देन इट विल गिव अस आवर वैल्यू रैम्प सिग्नल. So the unit ramp signal exists for all positive values of t including 0 and its value increasing linearly with respect to t during this interval. Now our last signal is parabolic signal. So parabolic signal we can define as a p of t equal to t square by 2 for t greater or equal to 0 and equal to 0 for less than 0. So here also जो second condition है वो same as step signal and ramp signal जैसे ही है. Now the first condition t square by 2, it means अगर हमारा time t equal to 2 है तो magnitude of the parabolic signal will be t square by 2. It will give us 4 by 2 equal to 2. अगर हमारी टाइम की वैल्यू t इक्वल टू 3 ली देन आवर पैराबोलिक सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 9 by 2. सो वी कैन राइट यूनिट पैराबोलिक सिग्नल इन टर्म्स ऑफ विथ रिलेशन ऑफ स्टेप सिग्नल. यहाँ पे भी u ऑफ t इज ऑलवेज 1, सो वी कैन राइट एज p ऑफ t इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2 इंटू u ऑफ t. So this is the behavior of the parabolic signal. So the unit parabolic signal exists for all the positive values of t including 0 and its value increase non-linearly. यहाँ पे आप देखो ये जो भी हमारा waveform of parabolic signal is increasing in terms of non-linearly. रैम्प सिग्नल में क्या था, हमारा सिग्नल लीनियर वे में इंक्रीज होता था, बट इन पैराबोलिक इट इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ नॉन लीनियरली. And the value of unit parabolic signal is 0 for all the negative values of t. Okay, so these are the standard test signals which we need to remember for making output response of our control system. कितने सिग्नल देखे हमने? 4 signals. First one is impulse, then step signal, then रैम्प सिग्नल एंड लास्ट वन इज पैराबोलिक सिग्नल. और उस चारों के बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी हैव शोन. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी रादर देन these 4 signals.